हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे ड्रीम नर्सिंग क्लासेस में स्वागत है फ्रेंड्स। देखिए, आज हम आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देने वाले हैं। देखिए, हमारा जो पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी है दोस्तों, उन्होंने अभी अभी लॉन्च किया है पीएचडी प्रोग्राम, जिसके बारे में शायद अभी काफ़ी लोगों को नहीं पता है दोस्तों। तो उसके लिए ही हमने थोड़ा सा अवेयरनेस आपके लिए यहाँ पे ये वीडियो बनाने की कोशिश किया है दोस्तों। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को थोड़ा सा पता चल चुके ये जो हमारा पंडित दीनदयाल का जो न्यू प्रोग्राम्स है वो भी पीएचडी से रिलेटेड होने वाला है। तो देखिए, जो अभी करेंटली जैसे एमएससी वगैरह किए होंगे, या फिर वो जो बहुत दिन से पीएचडी का सोच रहे होंगे और बाहर से अप्लाई करते हैं, जैसे जो हमारा छत्तीसगढ़ बाहर से, तो ये अब हमारे छत्तीसगढ़ में ही होने वाला है दोस्तों। इसी के बारे में ही मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, और इसका फॉर्म कैसे फिल करना है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये किस तरीके का फॉर्म है, कौन कौन इसमें भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जो पीएचडी का जो सेशन होने वाला है दोस्तों, वो कहाँ से होने वाला है। ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा दोस्तों कि ये कहाँ से होने वाला है। हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ साइंस आयुष यूनिवर्सिटी रायपुर से। ठीक है, ये किसने वो किया है दोस्तों, हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो हमारा यूनिवर्सिटी है, हमारे जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस इन्हीं के थ्रू संचालित होते हैं। तो इन्होंने लॉन्च किया है दोस्तों पीएचडी प्रोग्राम, जो कि फर्स्ट टाइम हमारे छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है दोस्तों कि ये आपका जो एप्लीकेशन रहेगा वो पीएचडी इंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म रहेगा। जैसे हम बीएससी नर्सिंग का इंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाते हैं, है ना, या फिर हम एमएससी का दिलाते हैं, पोस्ट बीएससी का दिलाते हैं, वैसे ही अब पीएचडी भी हमारे स्टेट में होने वाला है। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो एप्लीकेशन है उसको आपको केयरफुली फिल करना है। इसका जो एप्लीकेशन पीडीएफ जो नोटिस है उसको मैं आपको बता दूंगी दोस्तों। बाकी ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर एक वीडियो बनाया गया है ना। अब देखिए, बेसिकली ये जो फॉर्म है दोस्तों, इसमें आप कैसे फिल कर सकते हैं और क्या क्या उसमें आपको जो है रिक्वायरमेंट रहेगा। तो सबसे पहले ये जो फॉर्म वाला पीडीएफ है, ये क्या करना है दोस्तों, आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे दोस्तों, इसमें जो डिटेल दिया है उसको फिल करना है। तो पहले देखिए दोस्तों, इसका जो डेट स्टार्ट हो चुका है फॉर्म का, उसको आप याद रखिएगा। ये कब से स्टार्ट हुआ है दोस्तों, 12 तारीख से, है ना। 12 अप्रैल 2025 से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है दोस्तों, जिसका लास्ट डेट होने वाला है आपका 14 मई 2005 तक इसका लास्ट डेट होने वाला है। तो इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, इसको आप जल्दी से जल्दी फिल भी कर सकते हैं। तो जो आपका कन्फ्यूजन होने वाला था कि फॉर्म कैसे फिलअप करें, ये चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फीस डिटेल को भरना है दोस्तों, जो कि आपको डीडी बनवाना पड़ेगा। कोई भी बैंक से आप क्या करोगे दोस्तों, 2000 का यहाँ पे आपको एक डीडी बनवाना है। अब डीडी बनवाने के बाद में यहाँ पे आपका जो डीडी मैनेज सेक्शन जो होता है, वहाँ पे आपका जो अमाउंट जितना भी आपने बनवाया है वो फिल करना है। डीडी नंबर जो है आपका होने वाला है, उसको यहाँ पे आप लिख देंगे डीडी नंबर्स, और यहाँ पे किस डेट में आपका डीडी बन रहा है। जैसे मान के चलिए 23 को बन रहा है, तो 23 यहाँ पे आप फिल करोगे, है ना। अब यहाँ पे ये वाला पोर्शन आपका डीडी का है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो फॉर्म का फीस निर्धारित किया गया है वो आपका 2000 है। ठीक है दोस्तों, अब आता है इसमें नेम ऑफ रिसर्च सेंटर। अब नेम ऑफ रिसर्च सेंटर मतलब ये बोला गया है दोस्तों कि आपका जो वर्क होने वाला है वो कहाँ होगा, कौन से एरिया में, कौन से कॉलेज में होगा। तो यहाँ पे अभी जो हमारा कॉलेज आउट किया गया है वो है पीजी कॉलेज ऑफ भिलाई। पीजी कॉलेज ऑफ पीजी, देखिए इसको मैं फिर से आपको अच्छे से लिख के बता देती हूँ दोस्तों। यहाँ पे आपका जो कॉलेज होने वाला है पीजी कॉलेज ऑफ भिलाई, आपने एक कॉलेज सुना होगा दोस्तों, वहाँ को सेंटर चूज़ किया गया है हमारे पीएचडी प्रोग्राम के लिए। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट पूछा गया है दोस्तों, तो आपको क्या डालना है, नर्सिंग फील्ड से हो आप नर्सिंग यहाँ पे डिपार्टमेंट डालोगे, क्योंकि उसमें और भी फील्ड यहाँ पे चूज़ हुए हैं। अब यहाँ पे आपको दे रहा है कि नेम इन फुल ब्लॉक लेटर, यानी कि कैपिटल में आपको अपना पूरा नाम लेटर भर देना है। एड्रेस भरना है, जहाँ पे ये आपका स्पीड पोस्ट होगा, जब रिटर्न आएगा एडमिट कार्ड, उसके लिए आपको एक एड्रेस फिल करना है दोस्तों। कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे फिल करोगे, ईमेल आईडी फिल करोगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको फिल करना है। ये सब पर्सनल डिटेल आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर फिल करना पड़ेगा।
उसके बाद फिर क्या करना है दोस्तों, आपको नेक्स्ट पेज में दिया गया है कि आपको क्या सेलेक्ट करना है, आपकी जेंडर आइडेंटिटी, कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, इंडियन है कि फॉरेनर है, ये सब आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपने टिक कर लिया। अब यहाँ पे आपको अपने कैटेगरी को टिक करना है कि आप एसटी में हो, बीसी में हो, किस में हो, है ना। अब यहाँ पे स्टडी मोड आपका क्या होने वाला है, देखिए फुल टाइम मतलब जो रेगुलर होंगे, है ना। जैसे मान के चलिए अगर कोई प्राइवेट कॉलेज में कर रहा है ना, वो क्या हो सकते हैं, रेगुलर कैंडिडेट में आएंगे, वो क्या डालेंगे दोस्तों, फुल टाइम। अगर मान के चलिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो क्या डालेंगे दोस्तों, यहाँ पे पार्ट टाइम डालेंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको क्या मिल रहा है, स्पेशल रिजर्वेशन मिल रहा है पार्ट टाइम करने के लिए। अब आता है दोस्तों कि अगर कोई यूजीसी आईसीआर नेट के थ्रू क्वालिफाई हुआ है, ऐसा अगर आपका है, कुछ एग्ज़ाम पास किए हो, तो इसके हिसाब से आप यस नो कर सकते हो। अगर कोई आपको ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सरशिप कर रहा है, तो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से भी आप यस नो कर सकते हो। अब आता है दोस्तों एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों कि आपको जब रिसर्च करेंगे आप पीएचडी के लिए, तो कौन से एरिया में आप इंटरेस्ट रखते हो। जैसे एग्जांपल के लिए, है ना, मेरा प्रोफेशन क्या है दोस्तों, साइकेट्रिक, है ना, तो मेरा जो रिसर्च एरिया हो जाएगा साइकेट्रिक। इसमें कौन सा टॉपिक चाहिए, जैसे मान के चलिए अगर सुसाइड का चूज़ किए, तो सुसाइड क्यों चूज़ किए, यहाँ पे एक दो नीड कि सुसाइड को आप प्रिवेंट करने के लिए, इसको वो करने के लिए, लोगों को इसको अवेयर करने के लिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे 2-3 नीड्स भी आप इसमें डाल सकते हो कि ये टॉपिक आपने क्यों चूज़ किया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या करना है आपको। देखिए नेक्स्ट पेज में यहाँ पे आपको डिग्री जो आपका है यूजी पीजी का डिग्री, यानी कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, और बीएससी आपका ग्रेजुएशन, ये चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी नेम के साथ, पासिंग ईयर के साथ, परसेंटेज के साथ यहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ पे जैसे मान के चलिए टोटल परसेंटेज और इसको जो टोटल आपका पूर्णांक था वो दोनों डालना है। जैसे मान के चलिए अगर आपको जो है 513 मिला है, टोटल जो है 600 पूर्णांक था, और ऐसे कुछ आपका परसेंट बना है, इस टाइप का यहाँ पे फिल करना है। स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट क्या है दोस्तों आपका एमएससी में, जैसे मेंटल हेल्थ है या चाइल्ड है, ये सारा चीज़ यहाँ पे फिल करेंगे। वैसे ही सेम आपका बीएससी का फिल होगा दोस्तों। उसके बाद आते हैं कि डेट एंड प्लेस आपको मेंशन करना है, जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ क्लोजर में आपको जो जो डॉक्यूमेंट लगाना है, जैसे सबसे पहले दोस्तों आपका पीजी का, पोस्ट ग्रेजुएशन, यूजी का डिग्री, यहाँ पे मार्कशीट चारों ईयर का आपको लगाना पड़ेगा, आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एमएससी और 4 साल का, और उसके साथ साथ आपका रजिस्ट्रेशन और डिग्री, फिर आपका 10-12 स्कूल का, है ना। और साथ साथ में दोस्तों आपका जो है और क्या लगाना पड़ेगा कि अगर आपने जैसे कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ओबीसी का या जर्नल का, वो सब लगाना पड़ेगा आपके ऊपर। अगर जैसे एक्सपीरियंस है आपके पास, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएंगे, आधार कार्ड लगाएंगे, और फ़ोटोज़ वगैरह जो है आप यहाँ पे शो अप कर सकते हो। डिक्लेरेशन का जो काम रहेगा दोस्तों, उसमें क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे भी आपका एप्लीकेंट का सिग्नेचर, डेट एंड प्लेस आपको फिलअप कर देना है। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज में। जैसे इसमें एडमिट कार्ड के लिए जो कि आपके पास रिटर्न आने वाला है ना, तो इसमें क्या करोगे दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका रोल नंबर था प्रीवियस क्लासेस, जैसे आपने एमएससी पास आउट किए हो, तो यहाँ पे जो आपका रोल नंबर है वो आपको फिल करना है। यहाँ पे एक फ़ोटो और विथ उसमें आपका साइन होना चाहिए। कलर वाला फ़ोटो यूज़ करना है दोस्तों। यहाँ पे आपका कैंडिडेट का नेम, डिपार्टमेंट नर्सिंग, आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट क्या है, मेंटल है, चाइल्ड है, ये सब फिल करना है। ये डेट टाइमिंग को आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, वहाँ के लोग ये सारा फिल करेंगे। यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा दोस्तों, और ये जो बाकी का काम रहेगा वहाँ के ऑफिस का वर्क रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे इसका देख लेते हैं। यहाँ तक आपका ये 4 पेज में आपको इसको फिल करना है दोस्तों। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि पीएचडी प्रोग्राम के लिए आप फॉर्म फिलिंग कैसे करें। इससे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन जो हो रहा होगा, ये इस वीडियो से आपको डाउट जो है क्लियर हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने बताने की कोशिश किया है कि आप जो है पीएचडी में अगर अच्छे से अपना करियर और बनाना चाहते हैं, है ना, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, अभी जो अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है हमारे सीजी में ही पीएचडी जो कंडक्ट किया जा रहा है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ में दोस्तों जैसे इसमें होने वाले हैं आपके जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं, आप चाहेंगे तो हमारे ड्रीम नर्सिंग क्लासेस में जुड़ के आप उससे अपना प्रिपरेशन मजबूत कर सकते हैं।
तो देखिए दोस्तों, आपको हम बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा ड्रीम नर्सिंग क्लासेस है वो जो है आपको नर्सिंग की क्लासेस करा रही है, जिसमें ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि आपके नर्सिंग ऑफिसर हो गए, जैसे ये पीएचडी में आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड भी एमक्यूज़ यहाँ पे रेडी कर सकते हैं, और भी जो आपके जितने भी नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी भी वहाँ पे तैयारी कराई जा रही है, और वहाँ पे सीजी व्यापम जैसी स्टाफ नर्स की भी प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा जो है ऑनलाइन ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप जो है ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं तो हमारा दर्शन एजुकेशन ऐप जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन हमसे आके जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो ये जो है बिलासपुर में एकमात्र संस्थान है दोस्तों जहाँ भी नर्सिंग की क्लासेस हो रही है, ड्रीम नर्सिंग क्लासेस, जो कि आपका स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल गांधी चौक में हो रही है। वहाँ आप आके विजिट कर सकते हैं और अपना प्रिपरेशन जो है मजबूत कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं दोस्तों हमारे क्लासेस में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।